और उसके लिए भी जो 2 लाख हम लोग देते थे वो कर दिया है कि इसकी जरूरत होगी तो 2 लाख रुपया से भी ज्यादा देंगे। महिलाओं का हम लोगों ने कर दिया सब जगह, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में कि 50% महिलाएं उसमें रहेगी। सब जगह काम हम बराबर जाकर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं ताकि इतना हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां चाक चौबंद रही और कार्यक्रम को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्मृति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी स्थित महिला ITI एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास योजनाओं के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो जरा सुने आप लोग। कि तब देखिए जो हम लोग देखे थे तो उसमें हो गया कि उसमें जो है कि करीब ये है 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। हम जो देखे हैं सब जगह तो हम लोग पहले ही देखे 23 में, तो उसमें यही लगा कि उसमें हुआ, तो इसीलिए इनको ठीक करने का भी हम लोगों ने किया कि इसको 5 साल में करेंगे और उनको 2 लाख करेंगे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, ये दिन ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है कि सभी 94 लाख गरीब परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना में योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। इसके लिए शुरू करा दिया हम लोगों ने बहुत ज्यादा, और उसके लिए भी जो 2 लाख हम लोग देते थे वो कर दिया है कि इसकी जरूरत होगी तो 2 लाख रुपया से भी ज्यादा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतना 94 लाख गरीब परिवार थे, उसमें सब था, अपर कास्ट के लोग भी हैं, जो भी है पिछड़ा है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और जो कुछ भी है इनके तरफ से मुस्लिम समुदाय भी है। तो सब लोग ऐसे पाए गए जो बिल्कुल गरीब हैं, हर तरह के, अपर कास्ट के भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित है, और हिंदू के अलावा मुस्लिम भी है। तो उसी के लिए हम लोग सब काम करवा रहे हैं, बहुत तेजी से करा रहे हैं ताकि किसी का न हो, क्योंकि हम लोगों ने तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको फायदा हो रहा, एक एक तरह से हो रहा, तो उसका भी हम लोग पूरा का पूरा तेजी से काम करवा रहे हैं। और हर प्रकार से सब काम पहले ही से भी हम लोगों ने किया। 2006 में ही जितना पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का हम लोगों ने सब के लिए शुरू से ही कर दिया। उसी समय आप समझ लीजिए, तो उसको 6 का ही हुआ, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं का हम लोगों ने कर दिया सब जगह, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, कि 50% महिलाएं उसमें रहेगी। ये हम लोगों ने काम कर दिया है। उसी समय 16 में, मैंने 6 में, 2006 में, 2007 में, तो इसी तरह से सब तरह से काम हुआ है। फिर वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। एक एक तरह से सब तरह से लोगों के हित के लिए सब जगह से काम किया जा रहा है, पूरे तौर से सब जगह से पूरा का पूरा किया जा रहा है। अब पहले बिहार में जो भी था, आप समझिए स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, तो हम लोग दिल्ली में देखते थे, अच्छा था। पटना में आए तो हम एक रोज देखने के लिए गए, अपने चुनाव के आ गए 5 के बाद, और उसके बाद हम देखने गए तो देखा कि भाई इसमें कमी है लोगों की। तो उसी समय हम लोगों ने पूरा का पूरा इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, हर तरह से उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा का पूरा सब जगह से काम हम लोगों ने उसका शुरू करा दिया। तो पूरे तौर पर उसके लिए
2006 से ही हम लोगों ने उसको शुरू करा दिया। तो अब समझ लीजिए कि अब सब स्वयं सहायता समूह, उसका नाम हमने जीविका दीदियाँ दे दिया, तो वो बन करके तैयार हो गई, एक तरह से सब तरह से हो गया। तो आप समझ लीजिए जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 है। और बाद में फिर शहरी क्षेत्र में भी जो किया जाता था वो होता नहीं था, तो हम लोगों ने 24 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम किया। तो जान लीजिए वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा। अब शुरू हो गया है, आपने लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई और इसका गठन और तेजी से जा रहा है। जितना भी था पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 4,500 बेड, ये तो पहले ही हम लोगों ने जो कर दिया, जो पहले 6 ही रहते थे तो उन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। तब जो पटना वाला था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेजी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड, तो अभी तो नहीं हुआ है। सब जगह काम हम बराबर जा करके देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं ताकि इतना हो जाएगा। और बाकी जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उन लोगों को भी 2,500 बेड का हम लोगों ने कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत ज़्यादा, उसको जो हम लोगों ने बढ़ा दिया है 6 के अलावे। तब उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी करवाने वाले हैं कि उनका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सब तरह से सारा काम हर जगह हम लोगों ने तो किया ही है, पूरे तौर पर किया है। और राज्य में सड़कों का, पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में तो हम लोगों ने तो बाहर सब बनवाए ही नहीं थे सड़कों और तो उसको शुरू में उन लोगों ने दूर का, सबसे दूर से पटना आने का 6 घंटा लगा। अब उसको 16 की बात है, लेकिन बाद में इन लोगों ने और काम किया है। तो एक जगह तो हो गया जो बहुत दूर वाला है, उनको पटना आने में 5 घंटे में सबका दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हो गया। तो इस सब तरह से काम हो रहा है। अब एक तरह से हम लोगों ने तो 2008 से कृषि रोड मैप भी बनाया था। अब कृषि रोड मैप जो हम लोग बनाए तो उसका क्या हुआ, 2008 से 12 पहला हुआ, फिर 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 23 हुआ और अब 24 से 39 तक का हो रहा। पहले जितना कराया गया उसमें काफी काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसीलिए चौथे कृषि रोड मैप के बारे में जो आपको बता दिए हैं, उनके भी उनकी योजनाओं की तेजी से काम हो रहा है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम किया गया, तो हर तरह से काम हुआ। फिर हम लोग तो शुरू से ही करवा ही रहे हैं। और उसके बाद फिर 2000 आपको मालूम है 15 में 7 निश्चय बनाया, उसमें भी सारा काम खूब हुआ है और उसमें तो अनेक काम हुए हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली, उसमें हम पहले ही से पहुंचाने लगे थे और बहुत पैसा लगा दिए थे, तो उसको भी कर दिए कि उसमें 2008 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। और शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को जो काम में यहाँ पर भेजा जाता था उसको थोड़ा सा बहुत मामूली पैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पैसा लगाया था तो उसको बहुत मामूली पैसा दे रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा, कोई पैसा किसी को नहीं लगता। ये तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। जी हां, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज मोतिहारी पहुंचे, वहां पहुंचकर भी मुख्यमंत्री ने 138 करोड़ रुपए की 30 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 34 करोड़ रुपए की लागत से 40 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।